राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भक्ति में। आज की इस वीडियो में हम ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हम हाथ में थोड़े से फूल या अक्षत ले लेंगे। अब हम कथा शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, कृपा कर आप मुझे उस उत्तम व्रत को विधि सहित बतलाइए जिसके करने से नारी जाति अनेक पापों से मुक्त होकर अनेक यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त कर अंत में भगवान विष्णु तथा आदि देवताओं के लोक में निवास करती है। मुझे इस कथा के विषय में विस्तार से समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को सप्त ऋषियों का ऋषि व्रत कहते हैं। इस व्रत के करने से स्त्री रजस्वला से मुक्त होती है, अर्थात रजस्वला स्त्री से जाने अनजाने में अनेक त्रुटियां हो जाती है। उन त्रुटियों के कारण नारी के जीवन में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। उन कष्टों के निवारण के लिए ऋषि पंचमी व्रत किया जाता है। यह अत्यंत पावन व्रत है। इसको अत्यंत पवित्रता के साथ करना चाहिए। इस व्रत के करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब देवराज इंद्र ने वृक्षासुर राक्षस को मारा था तब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उस समय ब्रह्म हत्या के 4 भाग करके एक भाग स्त्री के रज में, दूसरा नदी में, तीसरा पर्वतों में, चौथा अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया गया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी को रजस्वला होने पर पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान दोषी माना जाता है। इससे उन दिनों में किसी भी प्रकार की वस्तु का छूना मना है। छूने से वह वस्तु अपवित्र होकर दूषित हो जाती है। ऋषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मुक्त होकर नारी मोक्ष को प्राप्त होती है तथा पवित्र हो जाती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक संजीत नाम का अत्यंत प्रतापी तथा यशस्वी तथा न्यायप्रिय राजा था। उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी, जिसका नाम जयश्री था, ऋषि कार्य में अचानक रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समयानुसार भोजन आदि प्रति वस्तु छूती रहती। इस प्रकार समय पूरा होने पर दोनों ही पति पत्नियों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पूर्व जन्म में ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म मिला तथा ब्राह्मण को बैल का। अपने तप के कारण वे दोनों को अपने पूर्व जन्म की सारी बातों का स्मरण था। वह दोनों अपने ही पुत्र के घर में पलते थे। एक दिन श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण पुत्र ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि के दिन विधि पूर्वक ब्राह्मण भोजन किया तथा अपनी पत्नी को अत्यंत स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पुत्र वधु ने विविध पकवान, खीर आदि भोजन बनाकर तैयार किए। दुर्भाग्य से उस खीर में एक सर्प ने विष उगल दिया। यह हाल ब्राह्मणी, जो कुतिया की योनि में थी, वो सब देख रही थी। उसने सोचा कि यदि ब्राह्मण यह भोजन करेंगे तो वह समाप्त हो जाएंगे। इससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का भारी पाप लगेगा। इस प्रकार से सोचकर अपने पुत्र वधु की दृष्टि बचाकर उस कुतिया ने खीर को जूठा कर दिया। तब बहू ने उस कुतिया को किवाड़ में बंद कर इतना मारा कि उसकी कमर की हड्डी तोड़ दी। कुतिया ने अपने पूर्व पति बैल को जाकर जो भी दिन में उस पर बीती थी वह बात बता दी। तब वह बैल बोला, हे प्रिय, क्या बात हुई? किस कारण लाठी मारकर तुम्हारी कमर तोड़ दी गई? वह सारी कथा मुझे विस्तार पूर्वक से बताओ। तब उस कुतिया ने बैल को वह सब बात बताया, किस कारण तथा किस कारण से उसकी पुत्रवधू ने लाठी मारकर उसकी कमर तोड़ दी थी। वह अपना संपूर्ण समाचार सुनाकर कहने लगी, स्वामी, हमारा इस योनि से कैसे छुटकारा होगा? हमको किस अकर्म के कारण यह सभी दुख भोगने पड़ रहे हैं? ब्राह्मण पुत्र वहीं पर चुपकर सुन रहा था। उन दोनों को उसके वहां होने का कुछ भी भान नहीं था। तब वह बैल बोला, हे प्रिय, तुम्हारे ही दूषित कर्म एवं पापों को भोगने हेतु आज मुझे बैल होना पड़ा है। यह कहकर उसने अपने पूर्व जन्म की संपूर्ण कहानी बताई। जब वह रजस्वला के समय भोजन आदि सभी सामान छूती रहती थी, उसी पाप के कारण उसको कुतिया तथा मुझको बैल की योनि प्राप्त हुई है, जिस पर अभी तुम्हारे स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कुतिया की योनि है। फिर कुत्ते का स्वभाव भी वैसा ही होता है। उसी स्वभाव के कारण ही तुम्हारे ऊपर इन सब बातों का कोई असर नहीं है। देखो, यह पूरा परिवार हमारा पिछले जन्म का ही परिवार है। यह मेरा पुत्र है, जिसने आज मुझे पूरे दिन मुंह बांधकर हल में चलाया है। घर पर इसकी पत्नी ने मेरे नाम का ही श्राद्ध किया है और मेरे ही नाम से ब्राह्मण भोज करवाया है, जबकि प्रातः से मैं तो निरंतर हल में चल रहा हूँ। अभी तक मुझे खाने को चारे का एक तिनका भी नहीं दिया। यह सब तेरे उस दुष्कृतज्ञ का ही प्रभाव है।
उन दोनों की पूरी बात सुनकर उसको घोर कष्ट हुआ। वह कुतियों दोनों माता पिता को भोजन देकर वह अत्यंत दुखी हो वन को चला गया। वह तलाश करते हुए एक ऋषि आश्रम पर पहुंचा। वहां उसने कुछ समय बिताया। कुछ दिन सुअवसर जानकर ऋषियों से पूछा, हे दयालु, मेरे माता पिता कुतिया तथा बैल की योनि भोग रहे हैं। इस योनि से किस प्रकार मुक्त हो सकेंगे? कृपा कर मुझे कोई उपाय बताए जिससे मेरे माता पिता को इस पाप से मोक्ष मिले। तब ऋषि बोले, पुत्र, तुमको यह कैसे ज्ञात हुआ? तब उस ब्राह्मण पुत्र ने ऋषि को सारी कथा जो बैल रूप में अपने पिता के द्वारा सुनाई थी बताई। यह भी बताया कि इस योनि को भोगने में मेरी माता जी अधिक दोषी है। उन्हीं के पिछले आपराधिक दुष्कर्म के कारण पिताजी को भी बैल योनि भोगनी पड़ रही है तथा अब दोनों ही मेरे घर पर है। हे ऋषिवर, कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे माता पिता की यह योनि छूट जाए। ऋषि बोले, पुत्र, तुम धन्य हो। इस संसार में ऐसे पुत्र कम ही पाए जाते हैं जो अपने माता पिता के सुख चैन के विषय में सोचे। उन्हें तो अपनी तथा अपनी पत्नी व संतान की चिंता रहती है। तुमने अपने माता पिता की मृत आत्मा की मुक्ति हेतु सोचकर हमको आदित किया है। हे पुत्र, सुनो। पूर्व जन्म में तुम्हारे माता पिता ऋषि मुनियों की निरंतर सेवा में रहा करते थे। तुम्हारी माता जब रजोधर्म से थी तब वह ऋषि कार्य करती रही। उस समय उसके द्वारा छू जाने वाली हर वस्तु दूषित हो गई। इस प्रकार ऋषियों पर भी प्रभाव पड़ा। तब उनको ऋषियों ने गुप्त रूप से श्राप दिया। उसी से तुम्हारे पिता ने बैल तथा माता ने कुतिया का जन्म पाया है। तब इनके मोक्षाद तुम घर जाकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि व्रत करो तथा दोनों ही पति पत्नी उस व्रत का फल अपने माता पिता के हित में संकल्प पर दो। तब से इस पशु योनि से मुक्त हो जाएंगे तथा स्वर्ग में वास करेंगे। तब इस व्रत का पुण्य कार्य करने से तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद से भी तुम भी कृत होगे। तुम्हारा कार्य भी निष्फल न होगा। अतः तुम यह कार्य दोनों प्राणी मिलकर श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करो। ऋषियों की बात को सुनकर ब्राह्मण पुत्र अपने घर आया तथा पत्नी को संपूर्ण समाचार बताया। पत्नी की सहमति से दोनों ने उस व्रत को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को अत्यंत श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक तथा पंडित जी को बुलाकर उस व्रत का फल संकल्प पर अपने माता पिता के लिए किए, जिसके प्रभाव से दोनों ही अपनी पशु योनि से मुक्त हुए तथा विमान द्वारा देवलोक को प्रस्थान कर गए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को संपूर्ण विधि के साथ अत्यधिक श्रद्धा भाव से पालन करती है तथा सप्त ऋषियों का पूजन कर आदर सहित करती है, वह भयंकर रजस्वला दोष से मुक्त होकर धन धान्य पुत्र पौत्रादि का सुख भोगती है, सौभाग्यवती होकर अमर पद को प्राप्त करती है। इसलिए इस व्रत के करने से नारी जाति का समस्त पापों से उद्धार हो जाता है। यह विशेषकर नारी के उपयोग का ही व्रत है। अब हमने जो हाथ में फूल और अक्षत लिए हैं वो हम सब ऋषियों के पास अर्पित कर देंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।